अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अनीला शहजाद विद ग्लोबल इन 5 मिनट्स। आज हम देखते हैं कि पाकिस्तान का दुनिया भर की मिलिट्रीज़ फ़ौजों के अंदर जो है क्या रैंकिंग है और 2024 में जो बिल्कुल लेटेस्ट डाटा आया है उसमें पाकिस्तान कहाँ स्टैंड करता है और दुनिया की दीगर जो मिलिट्रीज़ हैं उनकी रैंकिंग क्या चल रही है। ये ग्लोबल फायर पावर के नाम से एक वेबसाइट है जिसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि ये ग्लोबल फायर पावर एनुअली अपडेटेड स्टैटिस्टिक बेस्ड वेबसाइट है जो कि डिफेंस रिलेटेड इंफॉर्मेशन को 145 कंट्रीज की जो है वो स्टैटिस्टिक्स इकट्ठे करती है पूरा साल और फिर वो कंपैरिजन करती हैं और फिर वो ये डाटा बनाती हैं जिसको मैं आज आपको दिखा रही हूँ कि 2024 में उन्होंने मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग जो है वो अपनी एनुअल निकाली है और उस रैंकिंग में जो है हम देखते हैं कि क्या चार्ट उन्होंने निकाला है और ये आप देखें कि इस रैंकिंग के अंदर पहली जो सबसे टॉप मिलिट्री इस वक्त है उनके ख्याल में वो यूनाइटेड स्टेट्स की है और जो ये नंबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं 0.0699 ये सबसे कम नंबर है जो कि यूएस के पास आया है और इस रैंकिंग के मुताबिक 0.0000 जो नंबर है वो परफेक्ट एक परफेक्ट फुल फ्लैज मिलिट्री का हो सकता है इससे बेहतर कोई मिलिट्री नहीं हो सकती और उसके मुकाबले में यूएस के पास 0.0699 का फिगर आता है जिसकी वजह से ये दुनिया की सबसे मजबूत और बड़ी आर्मी बन जाती है जिसमें उसकी लैंड बेस्ड आर्मी उसकी नेवल उसकी एयरफोर्स और तमाम जो चीज़ें मिला जुला के वो एक मिलिट्री स्ट्रेंथ कैसे बनता है उसके हिसाब से ये इन्होंने बताया उसके बाद नंबर 2 पे रशिया की आर्मी आती है जिसकी जो जो रैंकिंग है वो 0.07 बन जाती है उसके बाद चाइना की आर्मी आती है उसकी भी 0.07 रैंकिंग बनती है फिर इंडिया की आ जाती है जो कि 0.10 यानी 0.10 के ऊपर आ जाता है और फिर साउथ कोरिया यूनाइटेड किंगडम किंगडम जापान और टर्की और उसके बाद पाकिस्तान का जो डिजिट आ रहा है वो 0.17 0.17 आ रहा है मगर ये एक बड़े फ़ख्र की बात है हमारे लिए एज़ अ पाकिस्तानी कि हम वर्ल्ड की जो टॉप 10 आर्मीज़ हैं, उनके अंदर पाकिस्तान का शुमार हो रहा है। इवन दो कि इस वक़्त हम एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक क्राइसिस से दो-चार हैं, पाकिस्तान के हालात जो है वो इस वक़्त काफ़ी मखदूश दिखाई देते हैं, लेकिन उस सब के बावजूद हमारी जो मिलिट्री है, जो हमारी आर्मी है, वो एक बहुत ही मज़बूत आर्मी है, बहुत सारे मल्टी-फेसेड रीज़न्स की वजह से और हमसे ज़्यादा मजबूत जो है वो टर्की की आर्मी है और आप देख रहे हो कि अगर हम थोड़ा सा रैंकिंग में नीचे चले जाएं तो फ्रांस ब्राज़ील इंडोनेशिया ईरान इजिप्ट यानी ये भी 3 मुस्लिम कंट्रीज हैं जो कि इस वक्त के मुताबिक जो है वर्ल्ड की टॉप रैंकिंग में आ रहे हैं 13 14 और 15वें पोजीशन पे और इसके साथ हम देखते हैं इसराइल 17th नंबर पे है और स्पेन पोलैंड वियतनाम सऊदी अरेबिया जो है वो भी एक बहुत मजबूत उसकी आर्मी है और वो 23rd नंबर पे है तो बहरहाल इससे पहले जो 2023 की रैंकिंग थी उसमें मुस्लिम कंट्रीज मजीद बेहतर रैंकिंग पे थे लेकिन अब इस रैंकिंग में जो इन्होंने दिखा रहे हैं उसमें ये पाकिस्तान गालिबन 7th से नीचे आकर के 9th पोजीशन पे आ गया लेकिन फिर भी वी आर प्राउडली वन ऑफ द टॉप 10 मिलिट्री स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड यानी मिलिट्री पावर्स ऑफ द वर्ल्ड सो पाकिस्तान की जो डिटेल है वो इन्होंने क्या बताई है वो हम देखते हैं 2024 में पाकिस्तान की मिलिट्री स्ट्रेंथ के बारे में वो क्या कह रहे हैं इसको हम देखते हैं वो ये कह रहे हैं कि टॉप 10 ग्लोबल मिलिट्री पावर में पाकिस्तान आता है 2024 में उसकी रैंकिंग 145 कंट्रीज के अंदर से 9th उसका रैंक है जो कि काफ़ी हाई रैंक है और उसके बाद वो कह रहे हैं कि स्कोर जो है 1.17 उसका स्कोर है और जिसमें जो परफेक्ट स्कोर है वो 0.0000 कंसिडर होता है उसके मुकाबले में पाकिस्तान का स्कोर 0.171 है सो ये इनकी डिटेल्स हैं मज़ीद उन्होंने बहुत सारी डिटेल्स शेयर की हैं ब्रेक डाउन उन्होंने बताया कि एट अ ग्लांस अगर आप देखो तो आप समझ सकते हो कि जो 145 कंट्रीज हैं 145 140 और इससे ऊपर 145 कंट्रीज उनमें जो मैन पावर के हिसाब से 137 बेस्ट कंट्री ये आती है यानी अब ये जो रैंकिंग 137 की है ये
लाइक नेगेटिव में नहीं बल्कि पॉजिटिव में ये नंबर डिपिक्ट हो रहा है कि 137 कंट्रीज पाकिस्तान से इस मैन पावर के लिहाज से नीचे हैं और ये उन सबसे ऊपर है। इस तरह से जो एयर पावर है उसमें भी 135 नंबर पे पाकिस्तान की एयर पावर आती है और 135 कंट्रीज उससे नीचे नीचे हैं। इसी तरह से लैंड पावर में अगर देखें तो पाकिस्तान की रैंकिंग जो है ज़रा ये आप देखें 136 पे आ रही है और ये जो आपका नेवल पावर है इसमें हम ज़रा कमज़ोर हैं और 100 नंबर पे हम लोग आ रहे हैं, यानी 100 या 99 आर्मीज जो हैं वो हमसे नीचे नीचे हैं। और इसी तरह फाइनेंशियल अगर हम बैलेंस देखें, फोर्स बैलेंस देखें तो फिर हम लोगों का 100 नंबर है और 99 आर्मीज जो है वो हमारे से नीचे हैं। सो ये एट अ ग्लांस जो है उन्होंने बताया कि ये किस तरह स्टैंड करिए पाकिस्तानी और किस वजह से ये नाइन्थ रैंकिंग के ऊपर आ रही है। अच्छा, ओवरव्यू उन्होंने एक बड़ा अच्छा दिया, उसमें उन्होंने बताया कि पॉपुलेशन वाइज जो है पाकिस्तान जो है वो दुनिया का 5वां बड़ा पॉपुलेशन है। और अवेलेबल मैन पावर, क्योंकि इसमें पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है हमारे पास, तो हमारी अवेलेबल मैन पावर जो कि मुख्तलिफ काम फ़ौज के अलावा और मुख्तलिफ सेक्टर्स में काम करती है वो 7 आउट ऑफ 145 है और फिट फॉर सर्विस जो कि सर्विस कर रहे हैं वो भी 7 आउट ऑफ 145 लोग हैं। और मिलिट्री एज के लोग जो है एनुअली कितने बढ़ते हैं, 4 लोग जो हैं 145 कंट्रीज के मुकाबले में चौथे नंबर पे है जो मिलिट्री एज के लोग हर साल यहाँ पे ऐड होते हैं। इसी तरह एक्टिव पर्सन्स जो कि आर्मी में काम कर रहे हैं वो भी 7 है आउट ऑफ 145, यानी ये रैंकिंग है कि 145 कंट्रीज के मुकाबले में 7वें नंबर पे इसके एक्टिव पर्सन आते हैं। इसी तरह पहले मिलिट्री फोर्सेस भी हमारे बहुत टॉप पे हैं, एयरक्राफ्ट हमारे बहुत टॉप पे हैं, फाइटर्स हमारे बहुत टॉप पे हैं और अटैक टाइप्स जो हमारे एयरक्राफ्ट हैं वो हमारे 7th रैंक है 145 में। हमारी ट्रांसपोर्ट जो व्हीकल्स वगैरह हैं वो हमारे 12th रैंकिंग पे आते हैं 145 में से। ट्रेनर्स हमारे पास बहुत ज़्यादा हैं, 3rd रैंकिंग पे आते हैं 145 में से। और इसी की वजह से आपको मैं बता दूं कि पाकिस्तान मिलिट्री के जो ट्रेनर्स हैं वो ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया के दीगर ममालिक में भी जाकर ट्रेनिंग्स देते हैं अपने फ्रेंडली कंट्रीज को। स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन करने के लिए जो कमांडो टाइप के फोर्सेस होते हैं वो उसकी रैंकिंग 13 है 145 में से। टैंकर्स हमारे पास 13 रैंक पे है, हेलीकॉप्टर्स 10 रैंक पे है, अटैक हेलीकॉप्टर्स 11 रैंक पे है, टैंक्स हमारे 7 रैंक्स पे है। मींस के 7 रैंक का मतलब है कि हमारे टैंक्स बहुत ज़्यादा तादाद और बहुत बेहतर वाले हैं 145 कंट्रीज के मुकाबले में। व्हीकल्स हमारे 13 रैंक पे आते हैं, आर्टिलरी हमारी 10th रैंक पे आती है। तो ये दीगर इन्होंने बहुत सारे शोबे बताए हुए हैं जिनका ताल्लुक मिलिट्री से है। हेलीकॉप्टर कैरियर्स हमारे पास बिल्कुल नहीं है, एयरक्राफ्ट कैरियर हमारे पास बिल्कुल नहीं है और शिप्स जो है वो हमारे पास कम है, 32 रैंक आता है जिसमें 145 में से। लेकिन डिस्ट्रॉयर्स, फ्रिगेट्स, कॉर्वेट ये सब हमारे पास हैं और ये हमारी रैंकिंग इनमें बहुत बेहतर है। सबमरीन्स की रैंकिंग भी हमारी बहुत बेहतर है, ऑफशोर पेट्रोल बोट्स की रैंकिंग बेहतर है। माइन वॉरफेयर जो है समंदर में अगर माइंस लगा दी जाएं, बिछा दी जाएं तो उनको रिमूव करने के लिए माइन वॉरफेयर की जो बोट्स हैं, शिप्स हैं स्पेशल, वो भी हमारे पास काफ़ी तादाद में है। हाँ, ये हमारी कुछ पॉइंट्स ख़राब हैं कि हमारी ऑयल प्रोडक्शन बहुत नीचे है, हमारी ऑयल कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है, हमारी ऑयल रिजर्व प्रूवन जो है वो काफ़ी हैं जो कि अभी हमने पूरी तरह से निकाल नहीं हम उसको पाए। इसी तरह से नेचुरल गैस जो सुई गैस वगैरह है उसकी कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है जबकि प्रोडक्शन कम है और ये जो रिजर्व्स हैं वो भी हमारे काफ़ी अच्छे हैं लेकिन मुकम्मल तौर पे उसको हम एक्सप्लॉइट नहीं कर सके। कोल कंजम्पशन हमारी जो है बहुत अच्छी है, 19 रैंक पर है। हमारी जो प्रूवन रिजर्व्स हैं वो 145 में से 19 रैंक पे है, लेकिन उसकी कंजम्पशन जो है वो हमारी ज़्यादा है और हम प्रोड्यूस उसको कम करें, यानी उस रिजर्व को हमने एक्सप्लॉइट अच्छी तरह से नहीं किया हुआ। इसी तरह से मजीद बहुत सारे ये चीज़ें हैं जो इन्होंने यहाँ पे बता रखी हैं। सो ये बहुत इंटरेस्टिंग वेबसाइट है, यू शुड ऑल गो एंड मतलब इसको आप देखें। एयरक्राफ्ट टोटल जो स्टॉक है हमारे पास वो 1000
1434 एयरक्राफ्ट है हमारे पास, और उनमें से 1004 एयरक्राफ्ट जो है वो टोटली रेडी हैं फॉर बैटल या फॉर ऑल दी एक्टिविटीज जिसके लिए वो रिक्वायर्ड होते हैं। इन एयरक्राफ्ट के अलावा फाइटर जो जेट्स होते हैं वो हमारे पास 387 है, जो कि एक बहुत बड़ी तादाद है, और उसमें से 271 जो है वो रेडी हैं, बिल्कुल बैटल रेडी हैं, यानी 270 जहाज हम इस वक्त किसी भी जंगी सिचुएशन में हम उनको डिप्लॉय कर सकते हैं। अटैक टाइप जो स्टॉक है वो 90 एयरक्राफ्ट्स का है। ट्रांसपोर्ट का स्टॉक जो है वो 60 एयरक्राफ्ट्स का है। ट्रेनर्स जो है वो 549 है। स्पेशल मिशन के लिए हमारे पास 25 एयरक्राफ्ट्स हैं, और टैंकर फ्लीट्स जो है वो भी हमारे पास 4 हैं। इसी तरह लैंड फोर्सेस को हम देखते हैं कि वो हमारी कितनी है। लैंड फोर्स के लिए टैंक्स हमारे पास 3742 हैं, जो कि बहुत बड़ी तादाद है। उनमें से 2619 जो है वो बिल्कुल रेडी फॉर बैटल हैं। व्हीकल्स हमारे पास बहुत तादाद में हैं, मतलब 50,000 से ज़्यादा, जिसमें से 35,000 रेडी टू गो है, रेडी टू वर्क हैं। सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी जो है वो एक मॉडर्न टेक्निक है, जिससे वो बड़ी बड़ी वैन्स होती हैं, ट्रक्स होते हैं, जिसके ऊपर ये मिसाइल की जो सिस्टम है वो लगे होते हैं। वो हमारे पास 752 है, जिसमें से 500 से ज़्यादा रेडी हैं। टोड आर्टिलरी 3000 से ज़्यादा हैं। इसी तरह से रॉकेट आर्टिलरी है, जिसका स्टॉक 600 से ज़्यादा है, और उसकी रेडीनेस 421 है। ये चीज़ें हमारी लैंड की स्ट्रेंथ है। और अब देखते हैं कि नेवल फोर्सेस हमारे पास कितनी हैं। टोटल एसेट्स हमारे पास नेवल जो हैं वो 114 है। 114 एयरक्राफ्ट कैरियर हमारे पास नहीं है। हेलीकॉप्टर कैरियर्स हमारे पास नहीं है। डिस्ट्रॉयर्स हमारे पास 2 हैं। फ्रिगेट्स 9 हैं। कॉर्वेट्स 7 है। सबमरीन्स 8 हैं। पेट्रोल वेसल्स 69 है। और माइन वारफेयर की जो स्पेशल ये होती हैं शिप्स, वो हमारे पास 3 है। ऑन द होल अगर हम देखें तो बिल्कुल साफ पता चल रहा है कि मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग आर्मी हमारी पाकिस्तान की है। वी शुड बी प्राउड ऑफ इट, एंड लाइक वी शुड बी प्राउड टू से कि वी आर वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री अमंग द मुस्लिम उम्मा। और किसी भी बैटल या किसी भी बुरे सिचुएशन में पाकिस्तान की आर्मी जो है वो रिलायबल है, उसके ऊपर डिपेंड किया जा सकता है, और वो इंशाल्लाह अपना बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने के पोजीशन में। थैंक यू।